So, hi there, boys. Welcome back to the channel. It's me, Rahul Gill, It's Mohammed Zaman Khan. and welcome to the 22 Yard Show. So, Zaman भाई अभी bro. सीरीज हुई है, ट्राई सीरीज थी पाकिस्तान, Yes. श्रीलंका एंड जिम्बाब्वे, जो Yes, कि bro. पाकिस्तान जीत चुका है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैच देखा है आपने? जी फाइनल देखे तो हमने सारे मैच थे, लेकिन हमने यही सोचा था कि हम फाइनल को कवर करेंगे. सो आज हम फाइनल कवर करने के लिए बैठे हैं और हमने दोनों ने ही इकट्ठे ही तो मैच देखा ही सारा. मैच था लेकिन शुरू में था लेकिन फिर वन साइडेड हो गया. First questions, okay? यस प्लीज. Why does Pakistan play with low ranked teams? I don't think so. श्रीलंका is also कि बहुत highly rated है, कुछ नहीं है उनके पास यार इस पॉइंट पे. और इससे प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है? द मोर यू प्ले विद लो रैंक टीम्स, तो जो बड़ी टीम्स हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, राइट, Yes. इंडिया के साथ तो बायलैटरल होती ही नहीं है, लेकिन जब उनके साथ भी खेलते हैं तो वो भी अपनी लो रैंक टीम्स खिला देते हैं. फिर रीजन कि वो पाकिस्तान को लो रैंक टीम समझना शुरू कर दिया है क्योंकि ये लो रैंक के साथ इतना खेलते हैं. यस. एंड व्हाई यू थिंक कि ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई पीसीबी शेड्यूलिंग सीरीज इन दैट वे? बस इसमें मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गलती मैनेजमेंट की है. दे शुड हैव टू गो फॉर दिस. लाइक बड़ी टीम्स के साथ अगर आप खेलोगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप सीरीज हार जाओगे. ठीक है, लेकिन आप उस पोटेंशियल में तो रहते हो ना कि आपको लगता है कि आप एक बड़ी टीम हो. चलो उस ख्वाब में ही जी रहे हो, लेकिन एक अच्छा ख्वाब तो है जो आपको बाद में ये तो खुशी देगा कि आप ऑस्ट्रेलिया से हारे हो या आप इंग्लैंड से हारे हो. मैं किसी भी टीम को क्रिटिसाइज नहीं करता कि वो छोटी है बड़ी है. नॉट मैं जैसे वही बोल रहा हूँ, देखो और अभी जैसे हमने पिछली वीडियो बनाई इंडिया साउथ अफ्रीका पे, यस लूजिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका इज बेटर देन विनिंग फ्रॉम श्रीलंका एंड जिम्बाब्वे. यस. गेटिंग माय पॉइंट? या आई एम गेटिंग योर पॉइंट. नॉट क्रिटिसाइजिंग और नॉट डिमीनिंग कि यार पाकिस्तान हाँ ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आई फील दे शुड स्टार्ट प्लेइंग विद बिगर टीम्स. यस. ठीक है, एक सीरीज रख लो यार, खेल लो. बट आई फील श्रीलंका के साथ यार एक साल में 3-4 सीरीज खेल जाते हो यार. वो हमें मिल जाते हैं ना, वो आ जाते हैं हमारे पास. और फिर नहीं तो बांग्लादेश से खेल लेते हो, और जिम्बाब्वे तो है ही अपना, क्या बोलते हैं उनके साथ तो खेलना ही खेलना है. और न्यूजीलैंड से भी तुम लोग बहुत सीरीज खेल रहे हो, लेकिन न्यूजीलैंड कभी भी अपनी फर्स्ट 11 नहीं भेजता. मसला यही है ना, दे आर सेंडिंग द 11s बट इट्स नॉट लाइक देयर फर्स्ट 11. देयर मेनी रीजंस. वही अब जो आपने बात की कि जब आप लो रैंक टीम के साथ खेलते हो तो अगली टीम आपको एक लो रैंक टीम ही समझती है. Exactly. और आपको फिर वो उस तरह का कंपेटेबल मानती नहीं अपने साथ खेलने के लिए कि वो अपनी एक अच्छी टीम भेजे. ठीक है, वो भेजते हैं 5-6 बड़े नाम के साथ 2-3 छोटे नाम. चलो 2-3 लगा लो, या बेशक आप लगा लो 5 ही छोटे नाम. बट जैसे अभी लास्ट सीरीज पाकिस्तान खेलने गया यस न्यूजीलैंड, यस, न्यूजीलैंड ने एक भी बंदा नहीं खिलाया यार अपना. वही तो बात है ना. दे वेंट टू बेसिकली, उन्होंने बच्चों को टीम दे दी कि जाओ यार तुम खेलो, खेल के देखो. दे स्टिल वॉन इट. बट यस. हालांकि पाकिस्तान वाज विद देयर मेन प्लेयर्स. यस. उसमें बाबर ड्रॉप था, ड्रॉप ही बोलेंगे क्योंकि वो सीरीज निकाला था, उनको इंटेंशनली निकाला था बिकॉज दे वांटेड टू ट्राई. हाँ, young talent. Yeah, young talent. Young talent, yeah. Yeah, which is a great talent. Yeah. Okay. And फिर भी उन्होंने उनको हरा दिया. So I feel they should either they also shouldn't send their main players there. Yes. फिर सब अपने भी नए खिलाओ. जब ये वाली सीरीज आती है, ऐसी सीरीज आती है, तो तुम भी अपने अंडर 19 के बच्चों को चांस दे दो. ये लिस्टें खेल रहे हैं उनको चांस दे दो. चांस कैसे दें हम लोग? अगर हम चांस देंगे और उनमें से कोई अच्छा खेलेगा तो फिर हमको खिलाना फिर पड़ेगा ना. जो मेन प्लेयर उनकी नौकरियां चली जाएंगी. जाना पड़ेगा. बस वही एक बात समझ में नहीं आती कि अगर पीसीबी को खेलना है छोटी टीमों के साथ तो इतना रेगुलर ना खेलने कि सिर्फ आप एक छोटी टीम ही बन जाए. यू शुड बी इफ यू आर नॉट अ बिग टीम यू शुड प्रिटेंड लाइक अ बिग टीम. अगर आपको नहीं हो रहा, आपसे नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं. आप जैसे हम अभी बड़े यूट्यूबर नहीं है, लेकिन हम दिमाग में तो है ना, हमारे माइंड में है और हमें चल रहा है कि हम बनेंगे ब्रो. तो उस हिसाब से खेलना पड़ता है. प्लस आई डोंट नो व्हाई पीसीबी इज ट्रीटिंग इट एज लाइक अ शिट शो. वही मतलब बात यही है कि विकेट पे ही आ जाओ. हाँ, इट वाज अ शिट शो, राइट. आज का वो विकेट T20 की विकेट थी ही नहीं. इट्स लाइक अ स्पंज पे बॉलिंग हो रही है, बॉल आ ही नहीं रहा, बॉल बिल्कुल ही नहीं आ रहा. ऐसे लग रहा था कि अभी 2 बाउंस कर जाएगा. जिस पे वो आउट हुआ यार, क्या नाम है, साइम अयूब. इट लाइक कि वो दूसरा बाउंस कर जाएगा बॉल. वो हाफ ट्रैकर पे बॉल, वो हसन अंगा की वेरिएशन है भाई. अब हम उसको वेरिएशन बोल दें या TFL या अंडरग्राउंड जल्दी. हाँ, बहुत ही घटिया बॉल थी ब्रो. लेकिन पिच वाज वेरी बैड. हाँ, पिच वाज वेरी बैड.
और ठीक है, अभी वो उसको क्या ही ब्लेम करे भाई, वो उस पे कोई भी आउट हो जाता है यार वो बॉल उस पे कोई भी आउट। इवन यार जो लास्ट मैच था अगेंस्ट इसमें भी जिम्बाब्वे था, नहीं श्रीलंका था लास्ट मैच, राइट? लास्ट मैच भी श्रीलंका के साथ उस पे भी जो जहाँ पे बाबर आउट हुआ वो बॉल हल्का लो रहा, हल्का लो नहीं, काफी लो रहा। इट वाज लाइक उसको वो पुल करने के लिए जाने लगा था और वो बॉल यहाँ से मार गया, वो यहीं से निकल गया बैट, उसका बॉल नीचे रह गया, नी रोल। चलो और उस पे मैं आपको एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि आज नहीं शायद कल मैं सुन रहा था एक पाकिस्तानी क्रिकेटर को, वो कह रहे थे कि बॉलर ने बहुत अच्छे तरीके से सेट किया बाबर को आउट करने के लिए, जिनका लास्ट नेम अली है, बस जाने दो। वी आर नॉट हियर टू टेक द नेम्स, कोई बात नहीं ब्रो, इस मैटर पे लीगल एक्शन नहीं आते। लीगल एक्शन आए या ना आए, बट और हम अभी इतने बड़े हैं भी नहीं कि हम भी लीगल एक्शन आए। बट मसला यही है ना कि इफ यू आर सेइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स के लाइक एक बॉल जो बॉलर शॉर्ट ऑफ अ लेंथ या थोड़ा सा, चलो शॉर्ट ऑफ अ लेंथ ना बोलो लेकिन शॉर्ट ऑफ अ गुड लेंथ बोल लो, वो बॉल अगर आपको नी रोल से भी नीचे लगता है तो वो उसमें मेरा ख्याल शायद फिर आप वही बोलोगे कि वो टीएफएल वेरिएशन थी, कि बॉलर ने उसको सेट किया कि वो पुल करने जाए और बॉल नीचे रहे। इट्स ऑल अबाउट पिच, और उस बॉल पे कोई भी बैट्समैन कुछ भी नहीं कर सकता, और किसी का तुक्का लग जाए, एज लग जाए, इज समथिंग एल्स। अगर आप बोलो उस पे कोई कवर ड्राइव मारना जाएगा तो वो तो फिर आपका ही वही है, ऑब्वियसली है। तो चलो ठीक है, पिच सीरीज थी खराब, वेरी वेरी बैड इन टर्म्स ऑफ अ व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू। मैं क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, और क्रिकेटिंग क्वालिटी भी कुछ खास थी नहीं, बिकॉज़ द टीम्स आर नॉट दैट ग्रेट। ओके, तो आज फाइनल था, श्रीलंका ने बनाए 114 एंड दे गॉट ऑल आउट। यस, श्रीलंका ने बहुत पुअर क्रिकेट खेली। एक टाइम पे ऐसे ही लग रहा था कि 170 पे जाएंगे द मोमेंट दे स्टार्टेड, और उनके पास जो उनके स्टार्ट में उनकी एक वीक के बाद पार्टनरशिप लगी तो इट वाज लाइक के वो करेंगे 170, बट फिर एंड पे उन्होंने ओनली 30 रन के लिए अपनी 9 विकेट्स गंवा दी। इट वाज वेरी टेरेबल शो। और इवन और मेरे को पता लगता है जैसी विकेट थी ना, yes, अगर श्रीलंका कहीं 140 150 पे पहुंच जाती ना, yes, तो ये मजे वाला गेम हो जाता। इट वाज वेरी टफ, या ये मजे वाला गेम हो जाता, क्योंकि पाकिस्तान भी लास्ट में आके हाँ चोक वाला सीन हो गया था जब 2-3 विकेटें गिरी थी। वो चोक ऐसे ही था कि मुझे समझ नहीं आ रही, लाइक यू आर नीडेड 10 रन एंड यू आर ट्राइंग टू स्लॉग द बॉल। वो फिर वही वो कल परसों जो हम मीडिया वाली बात कर रहे थे वही हुआ कि आपके पास इवन यू हैव एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, दे आर डूइंग दिस, ये बनता नहीं है। लेकिन आपका कैप्टन बहुत ही व्हाट डू यू कॉल इट, ही इज वेरी शार्प इन स्किल्स ना। या ही इज वेरी शार्प। स्लिप में भी आज बहुत शार्प नजर आए। स्लिप में तो और बाद में उस कीपर को बोल रहा है कि तेरा कैच, तेरा बोला है पता नहीं बोला, तूने डिफलेक्ट कर दी बॉल। इट्स लाइक कि उसका कसूर है, और हालांकि वो बॉल बैट से लग के आ रहा था, और बोल सकता है ब्रो, वो कैप्टन है, ठीक है, कैप्टन को कुछ नहीं बोल सकते। और सेकंडली मैं इस मैच में नहीं, मैं हमेशा ये सोचता हूँ, अगर हमारी डिस्कशन भी होती है ऑफ द कैमरा कि वी आर हाइपिंग अब्राड सो मच, वी आर रिलाइंग ऑन अब्राड सो मच, बट What I think के पास वेरिएशन कौन सी है, मतलब ठीक है, he did bowl one good delivery in back in Champions Trophy, जो शुभमन गिल को आउट किया उसने, उसकी एक आध बॉल अच्छी पड़ती है। मैं ये नहीं कहता कि उसको होना नहीं चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि इतनी जो हाइप उसकी क्रिएट की, मैंने उसको बहुत ज्यादा टर्न होते नहीं देखा। ठीक है, वो I feel he is very स्टॉक बॉल करता रहेगा अपनी, और उसके बाद एक आध घूम जाएगी, एक घूमती है, और वो घूमती अच्छी खासी है उसमें, वो उसको विकेट्स भी मिलती हैं। बट व्हाट आई थिंक कि नवाज इज बेटर स्पिनर देन, नहीं तो नवाज तो टीम में है ही है। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज व्हाई नॉट ब्रिंग दैट लेगी चाइनामैन, या यस सुफियान मुकीम। आप इस तरह सुफियान मुकीम को ना खिला के ना उसका कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो, और इफ लाइक अगर आप उनको इमर्जिंग एशिया कप खिला रहे हो, यू आर टेकिंग हिम आउट फ्रॉम द मेन टीम, एंड इफ उस टाइम उस पर यही होता है कि आप एक उनके मेन स्पिनर नहीं हो, दैट्स व्हाई यू सेंड टू द इमर्जिंग एशिया कप। और मैं बताता हूँ क्या होगा, कोई बड़ा टूर्नामेंट आएगा, उसको टीम में लाएंगे, और फिर उसको एक मैच में रन, और वो उस टूर्नामेंट में भी अच्छा करता है, और एंड पे अगर उसको एक मैच में रन पड़ जाता है तो दे विल कंसीडर हिम एज अ बैड बॉलर, और उसके एक मैच में रन पड़ना उसको उसकी टीम से बाहर निकलवा देता है। और यही माइंडसेट जो है हमारी क्रिकेट को तबाह कर रहा है। इफ यू आर नॉट प्लेइंग हिम कंसिस्टेंटली, हाउ ही विल इंप्रूव हिज गेम? कैसे? बाहर बैठ के नेट्स में एनसीए में बॉलिंग करके? मैं बोलूंगा फिर भी अच्छा है ब्रो। हाँ, यू नो व्हाई? अच्छा है, यू नो व्हाई? क्योंकि इमर्जिंग एशिया कप में एटलीस्ट टीम तो ठीक थी, थोड़ी टीम में तो अच्छी थी, ठीक थी, इंडिया ठीक थी कंपैरेटिवली। और कौन सी टीमें थी? हाँ, सब टीम्स अच्छी थी एशिया कप में, हाँ, दे वर वेरी गुड। और उसके बाद भी फिर अगर हम बात करें कि अगर क्योंकि 2025 का सेशन खत्म हो गया पाकिस्तान का ना, और एक महीना पड़ा हुआ है, और एक महीना पड़ा है, दे आर नॉट स्केड्यूल्ड एनी ऑफ द सीरीज इन फ्रंट। I don't know why, वही पुअर मैनेजमेंट। इनका वो FTP जो भी आता है अभी जनवरी में कोई सीरीज है कि उसका भी कुछ आइडिया नहीं है, उसका मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि जितना मैंने आपको बोला था कि
पीसीबी की वेबसाइट पे जाके चेक करो, Yes. तो ये लास्ट सीरीज ये शेड्यूल थी, उसके बाद कुछ नहीं है। वही तो बात, उसके बाद जो ऑनलाइन भी दिखा रहा है वो सीधा वर्ल्ड कप दिखा रहा है। वर्ल्ड कप, और वही वर्ल्ड कप में भी, वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? इंडिया श्रीलंका। इंडिया श्रीलंका। व्हाट वी नीड देयर? Spinners. स्पिनर्स ना, आई थिंक वी नीड स्पिनर्स, और वहां पे 4 भी खिला लो। नहीं, 4 ज्यादा हो गया, चलो लेट्स से 3, यू कैन लेट्स से 3, एक बॉलिंग ऑलराउंडर खिला लो जो कि नवाज है तुम्हारा पास, और तुम चले जाओ, ठीक है, फिर अबरार और सुफियान के साथ तुमको जाना चाहिए। बट सर, और जिस तरह की मैनेजमेंट है मुझे PCB, इन पे ये भी डाउट नहीं है कि ये 2 स्पिनर्स के साथ या एक स्पिनर के साथ भी जा सकते नहीं हैं। भाई, एक के साथ तो जाएंगे यार, एक के साथ ही जाएंगे, मुझे लगता है ये बस एक के साथ ही जाएंगे। एक स्पिनर जाएगा। और मुझे कभी कभी तो शक पड़ता है शायद नवाज के साथ कोई स्पिनर और जाए ना, साइम अयूब है ना। यार मैनेजमेंट, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। नहीं लेकिन ठीक है, एक ही मुश्किल मैच है, दीज आर द एक ही तो मुश्किल मैच है वर्ल्ड कप में। बेशक एक मुश्किल है, यू हैव टू फाइट ना, चाहे कोई यूएस वाला भी मुश्किल है ब्रो। ब्रो यूएस वाला मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर हम उस प्रीवियस हेड टू हेड देखें तो 1-0 बहुत मुश्किल है। चलो मैच पे आओ यार। तो श्रीलंका ने ठीक है बहुत ही खराब खेला, ठीक है, 170 दे वर बैटिंग गुड, हाँ, बट दे डिडंट कैपिटलाइज एंड पे 84 पे आई थिंक उनका विकेट गिरी दूसरी, एंड देन दे फॉल आउट ऑन 114। और उसके बाद भी उनका भी जो निशान का आउट हुआ, इट वाज अ वेरी लो डिलीवरी, नहीं उठी। और वो जो बंदा कैच आउट हुआ फकर का, उसका क्या सीन था? हाँ, वो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। इट्स लाइक अ 2D, तो उस पे कुछ क्लियर था नहीं। बट आई फील ठीक है यार, यहाँ पे कोई बायसनेस तो है नहीं, तुम्हारे ही अंपायर बैठे हुए हैं, ठीक है, ऑन फील्ड अंपायर्स पाकिस्तानी है, आई थिंक वो भी पाकिस्तानी होगा जो पीछे बैठा था। फकर शुड हैव नॉट, बट यार उसको जोश था ना, इतनी एफर्ट की उसने, और यू नो आप और मैं भी जानते हैं कि ग्राउंड का जो एनर्जी होती है, वो कैच एफर्ट मारा, वी वर डूइंग। हम ही अगर कोई कैच पकड़ ले मुश्किल था तो हम भी अंपायर पे चढ़ जाएंगे कि ब्रो व्हाट इज यू डूइंग, और हमारा ये इतना एफर्ट और ये वो। चलो वो हीट ऑफ द मोमेंट थी जो हो गया, एंड देन द नेक्स्ट बॉल इज गॉट आउट, एंड देन फकर ने उसको जैसे लेकिन नंबर 7-8 बैट्समैन था, इतना सेलिब्रेट करना बनता नहीं था, बट ठीक है। नहीं, वो शानका था, दासन शानका, हां इट वाज दासन शानका। हां था वो 7-8वें नंबर पे निक्स है वो, बट वो सेलिब्रेशन जो थी वो उसकी विकेट की नहीं थी, वो सेलिब्रेशन अंपायर के लिए थी। और फिर उसके बाद अगर हम बॉलिंग पे आओ अगर पाकिस्तान, सो आई फील शाहीन बोल्ड रियली, शाहीन से वेरिएशंस थे, स्लोअर बॉल स्टार्ट रहा था बीच में कि शाहीन इज लुकिंग वेरी मच इम्प्रूव्ड। आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू एंड फॉर यू गाइस आल्सो। ऐसा क्या हुआ कि जब बाबर कैप्टन था, वाज कंप्लीटली आउट ऑफ टच, और अब भाई का कुछ अलग ही रूप आ रहा है। पॉलिटिक्स ब्रो। Okay. What I should say, जो मुझे लगता है, इट्स नॉट लाइक मैं बोलूं कि वो कंफर्म बात है, इट्स लुक्स लाइक दैट। और वो भी इनिशियली लिटरली, अब मैं जो देख रहा हूं, फॉर्म भाई उसकी फॉर्म नहीं थी, आउट ऑफ फॉर्म था, ठीक है, आउट ऑफ फॉर्म था, स्लो डिलीवरी करने की तो ट्राई करे, या आगे ही मारनी है, 19वें ओवर में भी आगे मारनी है, फुल टॉस। अब मैं जो देख रहा हूँ शाहीन इज अनप्लेएबल। इवन मैं ये नहीं बोला कि ये छोटी टीम है, अगर कोई बड़ी टीम भी हो और जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है, इफ ही कंटिन्यूज लाइक दैट इट विल बी अनप्लेएबल। प्रो चैंपियंस ट्रॉफी से जो स्विच आया ना, जब से रिजवान कैप्टनसी से निकला है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट टॉपिक, बट स्टिल ओके। तो शाहीन ने अच्छी बॉलिंग करी, देन अबरार को 2 विकेटें मिली, जो कि आई डोंट थिंक सो इट वाज, बस छोड़ो, मिल गई वो, ठीक है। नवाज 3 विकेटें ले गया, नवाज ने अच्छी बॉलिंग की, उसकी बॉल्स भी अच्छी थी विकेट्स वाली। सलमान मिर्जा वाज बिट ऑफ, एक तो इकोनॉमी उसका 8 का था, हाँ, जबकि सारे बॉलर्स इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, पर ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे अगर आप मैच जीत जाते हो ना, तो सब चीजें अंडर द कार्पेट हो जाती हैं। वो बट फील्डिंग वाज अ बिट ऑफ कंसर्न, स्पेशली कैप्टन आगा जी। लेकिन उसके बाद अगर आप बाबर की फील्डिंग की बात करें, बाबर वाज ग्रेट, बाबर वाज ग्रेट, वो लग ही नहीं रहा था कि वो वही बाबर है ब्रो। बाबर ने जब से वो पूरे पैच से आया है ना वापस, कि ठीक है यार कंट्रोवर्शियल, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो गई, ही हैज बिकम वेरी मैच्योर इन टर्म्स ऑफ, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि बैटिंग तो कर ही रहा है मैच्योर, वो पहले भी करता था, बट इन टर्म्स ऑफ जेस्चर आल्सो, लाइक हिज बॉडी लैंग्वेज लुक्स वेरी मैच्योर, कोई फ्लैशी वो नहीं करता है ना, आराम से 100 किया यार उस दिन, जब 100 किया था, और द सेलिब्रेशन वाज वेरी काम, इट वाज लाइक ओके डन, आई हैव डन इट, यस। और उसके बाद उसने इनिंग्स भी मैच्योर खेली हैं, लाइक अभी लोग बोलेंगे 120 110 का स्ट्राइक रेट आज खेला, बट द सिचुएशन डिमांड्स,
हाँ ठीक है ना, सिचुएशन डिमांड कर रही थी, सिचुएशन डिमांडिंग 90 स्ट्राइक रेट एंड ही इज प्लेइंग फिर वो बेसबॉल वाला सीन, हाँ वो बेसबॉल वाला सीन हो हर जगह थोड़ी भाई 10 ओवर में थोड़ी चेस करना है, वही बात। और उस टाइम पे आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी नीड्स, और जिन्होंने वो करने की कोशिश किया स्लॉगिंग, उनमें से किसी के भी रन नहीं बने, ठीक है। ओके सो नाउ कमिंग टू पाकिस्तान की चेस, यस इजी थी, कुछ खास था नहीं ब्रो। यस साहिबजादा फरहान ने बनाया 23, यस 104 का स्ट्राइक रेट था। सायम मायूब 36, यस 33 balls, या बाबर आजम वाज गुड, Yes. 34 balls, यस ठीक है। और बाकी तो फिर पीछे रन्स थे ही नहीं, पाकिस्तान ने बैटिंग भी ठीक करी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एक टाइम पे मेरे को लग रहा था कि फंस ना जाए यार, क्योंकि 19वें ओवर तक ऑलमोस्ट पहुंच गए थे। जहाँ पे सलमान अली आगा आउट हुए हैं, इट वाज वेरी टेरेबल शॉट, और उसके बाद देन फखर ने जो स्लॉग किया वो भी बहुत बुरा था, लॉफ्टेड शॉट। आई डोंट थिंक सो यू नीड टू हिट अ 6। If I have to tell you, I have not seen Fakar playing much towards the off. वो ज्यादातर उसका ये रेंज है, ये रेंज है, He's just ठीक है। जाए तो मिड विकेट पे मारेगा, सामने मारेगा, और वो भी इस तरफ, ठीक है। क्या होता है यार, मिड विकेट पे जाता है ना, मिड विकेट ही लेके जाता है ना, डीप मिड विकेट की तरफ। और पुल हुक तो ठीक ही है भाई का। बस उसका एक ही मसला है, लाइक व्हेन वी यूज्ड टू सी फखर इज वेरी 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 गुड प्लेयर इन वनडे इंटरनेशनल्स, वो बहुत अच्छी Innings build build करता करता है, वो ऑफ साइड पे खेलता है। ही वाज प्लेइंग प्रॉपर कट शॉट्स, ही ट्राई टू ड्राइव द बॉल, बट इन T20 वो ज़्यादा उसको क्या बोल सकते हैं, ही वाज जस्ट ट्राइंग टू के बॉल को खींच के ले जाए टुवर्ड द लेग साइड, इस तरह की। हालांकि देखा जाए व्हाट ही इज प्लेइंग इन अ वनडे, ही कैन प्ले इन द T20 इज वेल। थोड़ा सा ले टाइम, कोई मसला नहीं है, you have to take time, कोई मसला नहीं, आपके पास टाइम है। और स्पेशली ऐसे चीज में तो आप ले सकते हो ना, सेटअप कर सकते हो। लेकिन मेरे को तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल फकर इज नॉट नंबर 4 बैट्समैन। यस यू कैन से ही शुड बी ओपनिंग द इनिंग्स, ओके, और मे बी ही कैन बैट इन नंबर 6 और 7, दैट हाँ, फिर जाए तो उसको ओवरऑल के लिए रखो कि आगे सिर्फ पिंच हिटर के लिए 4-5। लेकिन यार ये फिर वही मैं सीन बोल रहा हूँ ना कि मैनेजमेंट इज नॉट करेक्ट। यस, अगर तुम पे 2 ओपनर हैं, साहिबजादा फरहान, साइम, ये नीचे बैटिंग नहीं कर सकते, तुमको भी पता है, ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी क्या हुआ था, सारे ही ओपनर थे, यस सारे ही ओपनर थे, बॉलर एक भी नहीं था स्पिनर। दैट इज द ओनली रीजन ना। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अच्छा नंबर 6-7 पे अच्छा बैट्समैन कौन है इस टाइम पे पाकिस्तान में? पाकिस्तान नॉट इन द 11 स्क्वाड। अगर आप स्क्वाड से बाहर जाओगे ना, तो हमने अपनी क्या उसको बोलते हैं, पिछले जो 1-1.5 साल गुजरा है, हमने अपने सारे हुनर आजमा लिए हैं, कोई भी नहीं सारे हुनर आजमा लिए। मेरे ख्याल से द टैलेंट विच कैन प्ले एट नंबर 4 और 5 वो हसन नवाज है। वो भी मैं आपको एक रीजन, हसन नवाज वही जिसने न्यूजीलैंड में 100 मारा था, उसकी एक रीजन बताता हूँ। बिकॉज व्हेन ही वाज बैटिंग इन PSL और मे बी इन द अदर सिचुएशंस एज वेल, ही लुक्स वेरी मैच्योर, बट उसका भी एक बहुत बड़ा मसला है, वो ये कि आप उसको अभी टीम से कहाँ है, वो बाहर है। व्हेन यू आप उसको उठाओ और उसको वर्ल्ड कप में ले आओ, तो उसका कॉन्फिडेंस क्या होगा यार? तो अब क्या एक्सपेक्ट करोगे? नंबर 4 पे आके कॉन्फिडेंस स्किल इज अ डिफरेंट थिंग, यस, लेकिन जो एक्सपोजर मिलता है, यस, जैसे अभी ये अभिषेक शर्मा है, ठीक है, व्हाई ही इज डूइंग सो वेल, बिकॉज़ आईपीएल में एक्सपोजर इतना है यार, इतनी बड़ी टीम्स के साथ वो खेल रहा है, आप खेल रहे हो और आपको कंटिन्यूअसली कंट्री भी चांस दे रही है। इफ यू आर लाइक, अगर अभी अभिषेक शर्मा को बिठा दो, ठीक है, और उसको बोल कि भाई कोई सीरीज नहीं तेरी, अभी 5 T20s हैं, बोल नहीं खिलाएंगे तेरे को, अगली वर्ल्ड कप में डालोगे थोड़ा तो रस्टी होगा यार वो। आप आउट ऑफ नोवेयर प्लेयर को उठा के लाते हो और आप उम्मीद करते हो कि वो जाके ग्राउंड में बस एंड कर दे, ये नहीं हो सकता। और ये पुअर मैनेजमेंट है PCB की, कि चलो ठीक है, अगर आपको मल्टीपल चांसेस ही देने हैं तो 3 मैच एक प्लेयर को दे दो, 2 मैच उसकी जगह एक प्लेयर को दे दो, ताकि वो कंटिन्यूली रहे और अपना जो है वो अपनी गेम में रहे और उसको चलाता रहे आगे से आगे, और उसको इम्प्रूवमेंट जो भी हो वो जितना एक्सपोजर दोगे उतना वो अच्छा खेलेगा। अच्छा नहीं भी खेलेगा तो तुमको पता चल जाएगा सीरीज के बाद कि यार ये इंटरनेशनल मटेरियल है भी या नहीं। यस, चलो रैप अप करते हैं गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस एपिसोड, और हम नए वीडियोस भी बनाएंगे, राइट? कल ला रहे हैं, कल इंडिया और साउथ अफ्रीका के बाद भी, मैच के बाद भी, तो और वो सीरीज हम प्रॉपर कवर करेंगे, पूरी कवर करेंगे। आफ्टर एवरी मैच वी विल अपलोड द वीडियो, और आप लोग उसके बीच में विद अस, और हम और
अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए, और आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, और हम लोगों ने शॉर्ट्स वगैरह भी डालने शुरू कर दिए हैं, तो आप लोग हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी सेम D22 डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, नहीं तो हमारी यूट्यूब की बायो में लिंक है, और बीच में एशेस का गेम भी आएगा तो वो भी डेफिनेटली कवर करेंगे. सो दैट वाज इट फॉर अस गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू. थैंक यू.